अपने नाभि चक्र को कैसे एक्टिवेट करें। कौन से देवता हैं जो आपके नाभि चक्र में बैठे रहते हैं। क्या है इच्छा पूर्ति का मंत्र। जो आप चाहते हैं वो आपको पूरा सब कुछ मिले, इसका मंत्र क्या है। क्या है सफलता का मंत्र। ये सारी चीजें आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि नाभि चक्र का हमारे शरीर में, हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि नाभि चक्र को कैसे एक्टिवेट करें, और नाभि चक्र को यदि आपने एक्टिवेट कर दिया तो आप समझ लीजिए कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, यानी कि जो आप चाहोगी वो आपको मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये सब आसानी से होगा, लेकिन पुरुषार्थ आपको लगाना है, आपने अपना समय लगाना है और फिर आप जो चाहो वो पाओ। देखिए, बिना करे भी कुछ नहीं मिलता है। आपके पास कर्म है और कर्म पर आपने ईमानदारी के साथ कर्म करना है, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। यानी कि दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत अच्छी होने वाली है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो तो आपको बहुत पसंद आएगा कि नाभि चक्र को कैसे एक्टिवेट करें। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं वो चीजें बताती हूँ कि जिन लोगों का नाभि चक्र एक्टिवेट नहीं होता है उनके साथ क्या क्या होता है, ये मैं आज पहले ये बताऊंगी आपको। जिन लोगों का नाभि चक्र बलवान नहीं होता है, सबसे पहली कौन सी कमी उनके अंदर होती है कि वो लोग कहीं भीड़ भाड़ में जाते हैं ना तो अपने आप को बहुत असहज महसूस करते हैं। कहीं पर भीड़ भाड़, ज्यादा लोग उन्होंने देख लिए तो उनको घबराहट होने लगती है। कहीं पर ढोल बजने लगते हैं तो उनको घबराहट होने लगती है। वो कहते हैं हमें एकांत में जाना है, अकेले में जाना है। क्यों? क्योंकि उनका नाभि चक्र एक्टिवेट नहीं है। नंबर 2, कर्जा बढ़ने लगता है। उन लोगों के पास हमेशा कर्जा रहेगा, यानी कि वो कभी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। यानी कुछ पैसे होंगे तो कमी 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 बनी रहेगी। अगला है घर में क्लेश बढ़ने लगता है। जिन लोगों की नाभि चक्र अगर एक्टिवेट नहीं है, यानी कि वो लोग आध्यात्मिक नहीं है, वो परिश्रम नहीं करते हैं। सही बात यह है कि आध्यात्म की ओर बढ़ने का परिश्रम भी नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों के घरों में क्लेश रहता है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि जो क्लेश है वो एक्चुअली एनर्जी है, ऊर्जा है, वो और कुछ नहीं है। हम लोगों को दोष देते हैं, वो ऐसा वो ऐसा, उसने ये बोला, उसने वो बोला, लेकिन नहीं समझ पाते हैं कि अगर वो वैसा हो रहा है तो उसके ऊपर कोई एनर्जी है जो अपना प्रभाव डाल रही है। तो हम किससे बैर लेते हैं? उस मनुष्य से। हम उस एनर्जी से क्यों नहीं बैर लेते हैं कि हम चाहते क्यों नहीं है कि उस एनर्जी को यहाँ से हटाया जाए। तो ये हो गया। अगला है, कोई लड़की है अगर तो उसको ससुराल पक्ष में सम्मान नहीं मिलेगा, यानी मातृ पक्ष में भी सम्मान नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा लोगों को सुख देते हैं, लेकिन सम्मान नहीं पाते हैं। तो वो कहते हैं हमारा हाथ तो ऐसा है, हमने जिसको दिया वो हमारा दुश्मन बना है। तो एक्चुअली में वो क्या है ना, आपका नाभि चक्र एक्टिवेट नहीं है। दोस्तों ऐसा सटीक उपाय बताऊंगी मैं कि अगर आपने उसको लगातार 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, यानी आपने कुछ दिन लगातार उसको किया तो आपका नाभि चक्र एक्टिवेट होगा। अगला, कुछ लोगों की बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं, ना कि बच्चों को वो जितना अपनी तरफ खींचते हैं ना उनके बच्चे दूर भागते हैं। तो बच्चों के साथ आपका कनेक्शन आपके नाभि चक्र से है। दोस्तों आप एक बार समझ लीजिए इस चीज को, इस साइंस को अगर आप समझ गए ना तो आपको जीवन में किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे रिश्ते आपकी मजबूत रहेंगे। अगर आपका नाभि चक्र एक्टिवेट हो गया तो इसको इच्छा पूर्ति चक्र भी कहते हैं। यानी कि आप जिस जिस चीज की इच्छा करते जाओगी वो चीजें, जिसको मैनिफेस्ट करना होता है ना, तो वो समझ लीजिए कि आपने अपने नाभि चक्र को जागृत करना है। कुछ लोगों के वीडियो आते हैं कि मैनिफेस्ट करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन सच बात यह है कि जमीनी बुनियाद में हमारी बॉडी के चक्रास हैं जो हमको ये सब चीजें दिलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि नाभि चक्र क्या होता है। देखिए, कोई भी बच्चा अपनी माँ से जो जुड़ा रहता है ना, जब वो माँ के गर्भ में होता है, पेट में होता है, तो उसी नाभि से जो नाल निकलती है उसके रास्ते उसको भोजन वगैरह मिलता है।
तो जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हो तो आपको जो भी चीजें चाहिए वो कहाँ से मिलती हैं? नाभि से। नाभि ही वो द्वार है जहां से आप पाते हो। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि भगवान विष्णु को देखो कभी। भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी पैरों में है और उनकी नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और वो ब्रह्मा जी से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो आप लगाओ, अगर आपने अपनी नाभि पर, नाभि चक्र पर बहुत काम करा तो आप डायरेक्ट विष्णु जी के पास भी जा सकते हो। उनके पास देखिए, ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उनको कुछ पता ही नहीं था कि क्या है, क्यों हूं मैं, कहाँ से निकला हूं या मैं क्यों आया। तो उन्होंने ध्यान लगाया, कहाँ? नाभि के रास्ते गए वो विष्णु भगवान के पास और फिर विष्णु भगवान ने उनको बताया कि तुमको कैसे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति करनी है। तो दोस्तों, बहुत सामान्य सा साइंस है। देखो, आपकी नाभि से आप अपनी माँ से कनेक्ट होते हो। आपकी माँ पे, आपकी माँ की तरफ के जितने पूर्वज थे या आपके फादर की तरफ से जितने पूर्वज थे, उनका जीन आपके भीतर आ रखा है। तो आप उस नाभि के रास्ते से अपने पूर्वजों से कनेक्ट हो सकते हो। आप उस नाभि के रास्ते अपने पितृ देवताओं से कनेक्ट हो सकते हो। नाभि के रास्ते आप भगवान से भी कनेक्ट हो सकते हो। तो दोस्तों, ये है इसका जादू नाभि चक्र का। दोस्तों, जब माँ के गर्भ में आपको कुछ चाहिए था तो कहाँ से मिल रहा था? नाभि के रास्ते ना। तो अब आप बाहर आ गए तो आपको क्या लगता है, कनेक्शन कट गया? नो नो, कनेक्शन कटा नहीं है। अभी भी आपको कुछ चाहिए तो अपने नाभि चक्र को जागृत करो, उसको ऊर्जान्वित करो, जो कि मैं बताऊंगी। अभी आपको आगे सब कुछ बताने वाली हूँ मैं, बस पूरे वीडियो में आप बने रहिए, आप बहुत कुछ पाएंगे और इसका साइंस भी समझते जाओ आप, क्या है नाभि चक्र का साइंस। दोस्तों, नाभि चक्र में, नाभि चक्र जो होता है, जब नीचे से पहले हमारा होता है बेसिक चक्र, बेसिक चक्र के बाद आता है आपका सेक्स चक्र और सेक्स चक्र के बाद आता है नाभि चक्र। उसको, उस चक्र को मणिपुर चक्र भी कहते हैं। मणिपुर चक्र, मणि यानी सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर कुछ है तो आपका नाभि है। तो मणिपुर चक्र के जो देवता हैं वो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। मणिपुर चक्र के देवता विष्णु भगवान है और लक्ष्मी जी हैं। तो आपको लक्ष्मी जी मिलेंगी तो अब उसके लिए आपको अपने नाभि चक्र पर ही ध्यान लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा नाभि चक्र में आपके पितृगण भी रहते हैं। आप नाभि चक्र से अपने पितृ देवताओं से भी कनेक्ट हो सकते हैं, उनके लिए भी आप अच्छी अच्छी ब्लेसिंग भेज सकते हैं। पितृ देवताओं से दोस्तों एक बार ध्यान रखें कि पितृ देवताओं से मांगना नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जो आप हमेशा याद रखना कि पितृ देवताओं के लिए सिर्फ भगवान पर ध्यान लगा के भगवान से उनकी मुक्ति के लिए, उनकी मोक्ष के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो एक पितृ लोक में है, वो भी ऊपर के लोक में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या वो अपने लिए उतना नहीं कर सकते जितना हम मनुष्य जब हम आ रखे हैं तो हम उनके लिए भी कर सकते हैं प्रार्थना। और मांगना सिर्फ और सिर्फ भगवान से है। भगवान ने गीता में ये चीज समझा रखी है कि जिससे कुछ पाओगे उसके लोक में जाओगे। तो फिर क्यों चाहते हो तुम भी पितृलोक में जाओ? नहीं नहीं, हम तो जाएंगे भगवान के धाम, है ना। तो इसी को मोक्ष कहते हैं। तो अगर मनुष्य जीवन में आए तो मोक्ष के लिए जरूर करें। तो दोस्तों, नाभि चक्र का जो, यहाँ नाभि चक्र का जो तत्व होता है ना, वो अग्नि तत्व होता है। ठीक है। अब अग्नि तत्व हमेशा किसको आकर्षित करता है? जल को। तो जल, जिसका नाभि चक्र एक्टिवेट होता है ना, उसको जानने के लिए एक चीज है कि आपने एक गिलास जल रख दिया, भगवान की वहां पर हनुमान चालीसा की पूजा की, उसके बाद उस जल को आपने किसी को, कोई बीमार है उसको पिलाया, वो ठीक हो गया, तो आप समझ लीजिए कि आपका नाभि चक्र एक्टिवेट है। क्योंकि नाभि चक्र से जो एनर्जी क्रिएट होगी, जो उस जल में जाएगी, वो दूसरे को बहुत जल्दी फायदा दे, दूसरे को क्या, अपने आप को भी दे देगी, अपने आप को भी फायदा दे देगी। तो इस तरह से नाभि चक्र का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। अग्नि में ही, अग्नि बहुत शुद्ध होती है और अग्नि में देवता निवास करते हैं, है ना। तो आपके नाभि चक्र से आप अपने विष्णु भगवान पर ध्यान लगा सकते हैं। नाभि चक्र को एक्टिवेट करके हम दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं, ग्रह क्लेश से मुक्ति पा सकते हैं, धन को आकर्षित कर सकते हैं, रिश्तों को आकर्षित कर सकते हैं, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं और भूत प्रेत आदि की समस्याएं तो आपके पास फटक भी नहीं सकती हैं जब आपका नाभि चक्र एक्टिवेट होता है, आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। तो
इसका तत्व जो होता है अग्नि तत्व होता है। अग्नि तत्व जब बलवान होता है तो वह जल हाथ में लेकर के, आप अगर किसी भगवान मान चालीसा पढ़ते हैं तो उस जल को आप किसी बीमार आदमी को पिलाएंगे तो वो बीमार एकदम से ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी नाभि चक्र की जो एनर्जी है उस जल के द्वारा उस पे जाएगी और उस आदमी के रोग दूर हो जाएंगे। तो इतना होता है तब जब आपका नाभि चक्र एक्टिवेट हो। एक्चुअली में नाभि चक्र एक्टिवेट होना ही महत्वपूर्ण है, समझ लो। आपने देखा होगा कुछ लोग कम काम करते हैं और उनको जल्दी से रिजल्ट मिल जाते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो देखिए, सिर्फ बुद्धुओं की तरह काम करते रहो, थोड़ा सा काम अपने पर भी करो। देखो, ये हाथ पैर चलाना, मेहनत करना, ये अलग चीज है, लेकिन थोड़ा सा ऐसी साइंस जब आप जान जाओ तो अपने चक्रास पर काम करो। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि जब आपका अग्नि तत्व बलवान होता है तो आकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है, आप चीजों को आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी इच्छाएं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी आपके पास आती जाती है। जो आकर्षण ना, वो भी उसको फटाफट से आकर्षित करती है। ब्रह्मांड में जाएगा मैसेज और वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या उपाय? 2 उपाय है। पहला उपाय तो आपने कच्चे दूध से करना है। दोस्तों देखो, करना क्या है आपने कि कच्चे दूध की धार अपनी नाभि पर लगानी है। लेकिन कब? ये बहुत जरूरी है जानना, कब लगानी है? स्वाति नक्षत्र में। देखिए, 27 नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा की बीबियां थी 27, और जो नक्षत्र हैं वो बेटी थी किनकी? राजा दक्ष की। दक्ष की कन्याएं थी वो। तो उसमें से जो स्वाति नक्षत्र है, जब आप स्वाति नक्षत्र पे रहोगे, देखोगे आप, उसमें देखना, स्वाति नक्षत्र के दिन आपने अपनी नाभि पर कच्चे दूध की धार लगानी है। शाम को, रात को सोते समय लगाओ, वो भी ठीक है। तो ये लगाना है आपने। दूसरा उपाय है कि नाभि चक्र के मंत्र के द्वारा उसको जागृत करना है। तो दोस्तों, जो मणिपुर चक्र होता है उसका मंत्र होता है रम, रा के ऊपर बिंदु रम। तो रम करके आप इस अनामिका उंगली को अपने नाभि पर लगा करके आप कई आधे घंटे 1 घंटे तक करो, और रम करके आप इसको बोलते जाओ इस मंत्र को। और ध्यान रखना है, ध्यान कहाँ ले जाना है? अपनी नाभि पर। जब आप सांस ले रहे हैं तो आप ये समझो कि मैं जो सांस ले रहा हूँ वो सांस जा रही है मेरे नाभि पर, और जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो वो सांस बाहर आ रही है मेरे नाभि से। पूरी तरह से ध्यान आपका नाभि पर होना चाहिए। जहां आपका ध्यान होगा ना, वही काम होगा, इतना याद रखना आप। तो आपने ध्यान वहां लगाना है। इस तरह से आपने या तो रम मंत्र से अपनी नाभि चक्र को एक्टिवेट करो, या राम 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 मंत्र से अपनी नाभि को एक्टिवेट करो, या फिर आप ओम ओम मंत्र का ओम बोल बोल के आप अपने नाभि पर, अनामिका उंगली जब आपके नाभि पर लगी रहेगी तो कुछ समय बाद आपको ना वहां पर स्पंदन महसूस होगा अपनी नाभि पे। जब स्पंदन महसूस होने लगे तो समझ जाओ कि अब ये जागृत हो रही है। इस तरह से आपने इन मंत्रों के द्वारा अपने नाभि चक्र को एक्टिवेट करना है। इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपना ध्यान भी वहीं ले जाना है। तो ये नाभि चक्र से आप सब कुछ पा सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये है कि जब आप नाभि चक्र को ऊर्जान्वित कर देते हो तो दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हो। आप कर्जे से मुक्ति आपको मिल जाएगी, ग्रह क्लेश खत्म हो जाएंगे, धन को आप आकर्षित करेंगे, भूत प्रेत आदि से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। कुछ भी की कोई अगर आपके लिए बुरा करना चाहेगा तो बुरा भी नहीं कर पाएगा। इतने आप सुरक्षित हो जाएंगे जब आप अपने नाभि चक्र को एक्टिवेट कर देंगे। दोस्तों, क्या होता है, शुरू में आपको परेशानी होगी क्योंकि ध्यान बहुत भटकता है, बट आप करते जाओ, थकना नहीं है, बस करते जाना है। रोज आप लगा लो कि रोज आप आधा 1 घंटा इसके लिए बनाओ, आप अपने नाभि चक्र से मंत्र जाप करो। फिर जब आप सांस लो तो आप ध्यान लगाओ कि मैं जो सांस ले रहा हूं वो सांस मेरा नाभि में जा रहा है, और जो सांस मैं छोड़ रहा हूं वो सांस नाभि चक्र से होकर के बाहर आ रही है। ये आपने ध्यान लगाना है। देखिए, जहां आपका ध्यान जाएगा ना वहां काम होगा। आप ये लगा लो, ध्यान कहाँ है? तो वो ध्यान आपने नाभि चक्र पर रखना है। तो इस करना है, तो इससे क्या होगा कि ध्यान टिकाना है ना वहां पर, तो सभी सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आपने सही तरीके से ध्यान नाभि चक्र पर लगा लिया तो सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी आपको। क्या होता है, करते जब
ज्यादा आप कर लोगे तो आपको अपना नाभि चक्र पर स्पंदन महसूस होगा। स्पंदन आपको धक 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 इस तरह से वो स्पंदन महसूस होगा। क्योंकि अब ये जो एक्टिवेशन, जो नाभि चक्र को एक्टिवेट करने का जो काम है, उसको आपने कब करना है दोस्तों? उस काम को जितना हो सके आप ब्रह्म मुहूर्त में करें, क्योंकि सबसे अच्छा मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त। देवताओं की एनर्जी हमारे आसपास होती है ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में इस काम को करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलो, अगर रात को करते हो आप तो लेटते हुए भी आप इसको कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने नाभि चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। और इसका विज्ञान भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब माँ के गर्भ में आप थे तो आपको सारी चीजें नाभि के द्वारा ही आपको प्राप्त होती थी। तो क्या हो गया, बाहर निकल गए, तो अभी भी वो नाभि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इसका लाभ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।